आज इस वीडियो में हम लोग सर्वनाम को जानेंगे। ठीक है, खोटा में सर्वनाम, सर्वनाम को सर्वनाम बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग को हम पहले बता चुके हैं वर्ण परिचय वाला वीडियो में कि किस वर्ड को कैसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो ऊपर में र लगता है उस र के बदले में पूरे र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो और व के स्थान पे ब का भी प्रयोग होता है, तो इसलिए मतलब सर्वनाम को सर्वनाम लिखा जाता है खोरठा में। ठीक है, तो चलिए समझते हैं सर्वनाम आखिर होता क्या है। ठीक है, किसको बोलते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं सर्वनाम। सर्वनाम किसको बोलते हैं? संज्ञा के अवजी अवैया शब्द के सर्वनाम कहल जाए। मतलब संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसको सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम, तोय, ई, उ, ईटा, ऊटा, हमहीन, ओखीन, आरो आरो। ठीक है, तो ये सब जो वर्ड है वो सर्वनाम है। ठीक है, जैसे हम, तोय, जैसे बोलेंगे कि राम घर जाता है, तो राम घर जाता है, तो राम जब वर्ड यूज किए तो वो एक मतलब संज्ञा की तरह से यूज हुआ। ठीक है, लेकिन बोलेंगे कि राम एक लड़का है, वह पढ़ने में बहुत तेज है, तो यह किसके लिए वर्ड यूज हुआ? वह का जो यूज हुआ वो किसके लिए यूज हुआ? मतलब राम के लिए यूज हुआ। तो ये जो संज्ञा के बदले में आया है ना, वह जो शब्द आया वो संज्ञा के बदले में आया, यानी राम के बदले में आया, तो जो वह है वो एक सर्वनाम है। ठीक है, जैसे वह के लिए क्या करेंगे? उ यूज कर सकते हैं। उ, जैसे राम एक बेस लड़का है, उ पढ़े में तेज बहुते है। ठीक है, तो उ जो वर्ड आया वो मतलब राम के लिए आया, तो वो सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सर्वनाम के 6 खाने बांटल गए हैं। मतलब सर्वनाम को 6 भागों में बांटा गया है। 6 मतलब टाइप का सर्वनाम होता है। ठीक है, पहला होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जिसको हिंदी में बोलेंगे तो पुरुषवाचक सर्वनाम बोलेंगे। ठीक है, माइन गाइन यानी महत्वाचक सर्वनाम, या तो फिर अवगावाचक सर्वनाम, अनठेकायरवाचक सर्वनाम, नाता गोतावाचक सर्वनाम, और सवालिक अवजी अवैया सर्वनाम, जिसको सवालवाचक सर्वनाम भी बोला जाता है। ठीक है, अब बारी बारी से हम लोग सभी को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल से पढ़ेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए, पहला है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जिसको कि पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम हिंदी में कहा जाता है उसी को। ठीक है, तो जैसे इसको पढ़ते हैं, जे सर्वनाम कोनो व्यक्ति के बदिल आवे है ओकरा व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहल जाए। हियाँ व्यक्ति माने जनी और मर्द दुइयों के भाव फरीच होवे है। ठीक है, मतलब व्यक्तिवाचक सर्वनाम उसको कहा जाएगा जो किसी व्यक्ति के बदले में आता है। ठीक है, बहुत सारे बोलते हैं व्यक्ति कहने का मतलब केवल जेंट्स लोग नहीं, यहाँ पे व्यक्ति का मतलब है कि जनी मर्द दोनों, मतलब स्त्री पुरुष दोनों का बात होगा। ठीक है, तो किस तरीके से प्रयोग होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम का, उसको थोड़ा सा समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, तो जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होता है ना, तो प्रथम पुरुष में यहाँ पे हिंदी में लिखते हैं, तो हिंदी में क्या होता है? मैं, तो मैं को खोटा में हम, और हम लोग का हमीन, तोय, तोहें, तोहीन, तोहरीन। ठीक है, तोहरीन। ठीक है, ई, उ, ईटा, ऊटा, ये सब खोटा वर्ड है। ओखीन, ओखरीन, ई सभीन, उ सभीन, एखीन, इस तरीके का वर्ड का हम लोग यूज करेंगे व्यक्तिवाचक सर्वनाम के लिए। ठीक है, तो जैसे कैसे वाक्य में प्रयोग करेंगे, उ सभिन है, तो उ सभिन अगर लिखा हुआ है कहीं पे तो वो कौन सा सर्वनाम कहलाएगा? तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं फिर ऑब्जेक्टिव करते चलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर आगे, हम लोग देखते हैं अगला वाचक सर्वनाम को। अगला सर्वनाम को, तो दूसरा सर्वनाम था माइन गाइन वाचक सर्वनाम, जिसको निजवाचक सर्वनाम भी बोला जाता है, मतलब हिंदी में, है ना। सर्वनाम के वैसन रूप जेकर से केकरो महत्व दियल जाए
उकरा माइन गायन वाचक सर्वनाम बोला जाता है। ठीक है, महत्व मतलब उसको वैल्यू दिया जा रहा है, उसका इज्जत किया जा रहा है। ठीक है, उसको रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे तोहें डाकले सैले उ गेले, मतलब आपने बुलाया इसलिए वह गया। मतलब इसका हिंदी भी लिखते चले हम लोग। तोहें मतलब आपको इज्जत दे के बोला जा रहा है। तोहें डाकले, डाकले मतलब बुलाया, सेले उ गेले। ठीक है, तो तोहें जो वर्ड आया, ये जो वर्ड आया माइन गए, मतलब उसको इज्जत, उसी को बोल रहे हैं लेकिन इज्जत के साथ बोल रहे हैं, थोड़ा आदर सूचक के साथ बोल रहे हैं। ठीक है, तोहरो बैठकिए डाकलथुन, मतलब आपको भी पंचायत में बुलाया गया है। ठीक है, तो ये मतलब इज्जत दे के थोड़ा सा बात किया जाता है, तो उसमें मतलब निजवाचक सर्वनाम बोला जाता है उसको। ठीक है, आगे थोड़ा और समझते हैं नोट में। निजवाचक सर्वनाम जे ठिन कर्ता के लेल आपने अपने जैसन सर्वनामिक शब्द के प्रयोग करल जाए ओकरा निजवाचक या फिर माइन गायन वाचक सर्वनाम कहल जाए। ठीक है, जैसे हम आपने पढ़ लेबै, तोरा आपने रांधे पड़तो, मतलब आपको अपने ही खाना बनाना पड़ेगा। तोरा आपने जाए पड़तो, तो आपको अपने ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ निजवाचक सर्वनाम को भी हम लोग देख लिए। ठीक है, आगे देखते हैं आबगावाचक सर्वनाम, जिसको कि बोला जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो क्या होगा, सर्वनाम के वैसन रूप जेकर से कोनो निश्चित बेकैत व मसूद के पता चलो है ओकरा आबगावाचक सर्वनाम कहल जाए। ठीक है, तो सर्वनाम का वैसा रूप जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या फिर वस्तु का पता चलता है उसको अवगावाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, जैसे पढ़ते इसका पढ़ते मतलब उदाहरण, इनखर से इकम्मा हो जेते है, मतलब इनखर जो वर्ड आया और बता रहा है कि कोई निश्चित वहाँ व्यक्ति खड़े हैं, उनके बारे में निश्चितता दिखा जा रहा है कि इनखर से ये कामवा हो जाएगा, इनसे ये काम हो जाएगा। उनखर से खेता नाय जोतल जेते, उनखर से मतलब उससे खेत नहीं जोता जाएगा, निश्चित है। कोई व्यक्ति दिख रहा है वहाँ तभी तो उसको बोला जा रहा है कि हाँ उससे नहीं दिख होगा वो काम, या किसी के बारे में बोला जा रहा है कि हाँ मतलब वो निश्चित है कि वहाँ पे उससे ये काम नहीं होगा या उससे वो काम हो जाएगा। ओकरा में तोरा की लाभ, सामने बैठी व्यक्ति हुआ है वो कुछ काम ऐसे कुछ कर रहा है आटपटांग, तो ओकरा में तोरा की लाभ हो रहा है। ईटा बेस नियर फरिज करा, इसको बेस नियर मतलब फरिज करे मतलब समझाइए। ठीक है, अब आगे समझिए, ऊपर उखरवल डंडिलवैन इनखर उनखर ओकरा में ओकरा ईटा अबगावाचक सर्वनाम के पठतेर लगे, मतलब जिसमें निश्चित का पता चलेगा वो अबगावाचक सर्वनाम कहलाएगा। जिसे हम किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, बोल रहे हाँ वो इकम्मा कर लेगा, तो मतलब उसके बारे में बात करें, वो निश्चित पार्टिकुलर आदमी के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं अनठेकायर वाचक सर्वनाम, जिसको कि अनिश्चित वाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। मतलब उसमें पता ही नहीं चलेगा कि निश्चित है, मतलब कुछ का पता ही नहीं है कि कौन है क्या है कुछ है ऐसा। चलिए देखते हैं ना, सर्वनाम के वैसन रूप जेकर से कोनो निश्चित बेकैत बा वस्तु के पता नहीं चलो है ओकरा अनठेकायर वाचक सर्वनाम कहल जाए। जैसे बोल रहे थे कि जिससे कोई निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु का पता नहीं चलता है उसको मतलब अनठेकायर वाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे पटतेर इसका है, कोई हुआ डंडाल खड़ा है, कोई हुआ डंडाल मतलब कौन खड़ा है कोई पता नहीं। ठीक है, केकरो डांकले आओ मतलब किसी को बुलैले आओ, किसको बुलैले आएगा कोई पता नहीं। कुछ रांध, कुछ बनाओ खाना पीना, कुछ हो क्या रांधे कुछ पता नहीं चल पा रहा है। कुछ लिख, क्या लिखें कुछ लिख दो, तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, इस वजह से मतलब यहाँ इसको बोलेंगे अनठेकायर वाचक सर्वनाम, यानी कि अनिश्चित वाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे इसमें क्या लिखा है, हिया ऊपर उखरवल डंडिलवन में कोई कुछ केकरो अनठेकायर वाचक सर्वनाम के पठतेर लगा। ऊपर जो हम लोग देखें वो सब क्या है, जिसमें कोई है कुछ है केकरो है, ये सब अनठेकायर वाचक सर्वनाम के पठतेर है, उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद 5वां नंबर सर्वनाम है नाता गोता वाचक, यानी कि नार जोर वाचक सर्वनाम, जिसको कि हिंदी में बोलेंगे तो संबंध वाचक सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, देखिए खोटा है नाता गोचा वाचक सर्वनाम
के एक संकेत के नाता दोसर से भेटा है किले की प्राणीवाचक आर अप्राणीवाचक दुइयों के लेल एके किस्म के व्यवहार करल जा है। ठीक है, मतलब इसमें एक का नाता दूसरे से दिखाएगा, इसीलिए इसको बोला जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये प्राणी के लिए भी हो सकता है, मतलब जीव जंतु जितने भी हैं उसके लिए भी हो सकता है, और अप्राणीवाचक मतलब निर्जीव वस्तुओं के लिए भी हो सकता है। ठीक है, जे बिगाड़लो से बनौतो, मतलब जो बिगाड़ा से बनाएगा। यहाँ पे जे का संबंध से दिख रहा है, यहाँ जे का नाता से भेटा है। ठीक है, तो इस तरीके से। उसके बाद जेकरा बिगड़ते तेकरा गरज नाय। ठीक है, गरज यानी कि फिक्र नाय, तो यहाँ जेकरा का नाता तेकरा से हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए और एक एग्जाम्पल, जैसन करनी वैसन भरनी। तो जैसन का नाता गोता किससे हो रहा है? वैसन से हो रहा है। ठीक है, ऊपर उखरवल डंडिलवन में जे से जेकरा तेकरा आर जैसन वैसन नाता गोता सर्वनाम के पटतर भेटा है। ठीक है, तो ये सब जो है मतलब नाता गोता वाचक जो सर्वनाम है उसका उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं सवालेक अवजी अवैया सर्वनाम। सवालेक अवजी अवैया सर्वनाम जिसको कि सवालवाचक सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, तो खोटा सर्वनाम के वैसन रूप जेकर से कोन्हो सवालेक भाव फरिच हुए है ओकरा सवालवाचक सर्वनाम कहल जा है। जैसे पट्टर है तोर की नाम, तोर कहाँ डींडा, डीना मतलब रहना घर, की तरी तोर कमवा होता है, मतलब इसमें क्वेश्चन ही पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, इस सर्वनाम के अंतर्गत में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, की लखे तैयारी हो रहल है, की नियर बरियात जाल जेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो की कहाँ सवालवाचक सर्वनाम के पटतर भेटा है। ठीक है, तो की जो है क्या है कहाँ है ये सब क्या है सवालवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरीके से सर्वनाम हम लोग यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे आप लोग से अगले वीडियो में, और अगला वीडियो हम लोग का होगा विशेषण के ऊपर। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक तैयारी को जारी रखें, जितना वीडियो आप लोग को दे दिया गया है उन लोग को बार बार देखें और अच्छे से समझते रहें। ठीक है।